आपदा प्रबंधन विभाग से खर्च हुए 1300 करोड़ रुपए का हिसाब ढूंढ रही है भाजपा। झारखंड में एक और घोटाले का आरोप भाजपा ने लगाया है। भाजपा ने कोरोना काल में पैसे लूट मामले की जांच की मांग की है। भाजपा ने दावा किया कि राज्य में आपदा प्रबंधन के 1300 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। अमित मंडल ने कहा कि 1300 करोड़ रुपए सरकार ने डकार लिया। आपदा के पैसे का घोटाला किया गया है। पैसा कहाँ गया इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। यहाँ तक कि सरकार के किसी ऑडिट रिपोर्ट में भी ये जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि सरकार ने गरीबों की, सरकार ने वैसे वर्ग की जिनको सबसे ज्यादा राशि की आवश्यकता थी, उनके 1300 करोड़ रुपए ढकार लिए और इस सरकार ने इसके बारे में चर्चा तक नहीं की। आपको भी पता है कि हालिया दिनों में प्रिंट मीडिया के माध्यम से, विभिन्न न्यूज एजेंसी के माध्यम से ये मामला प्रकाश में आया था कि सरकार ने आपदा के 1300 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया और इसके बारे में सरकार ने अपने कोई भी ऑडिट रिपोर्ट में या कोई भी जो उनके बजट सत्र में जो वो अपने ऑडिट्स को डालते हैं उसकी चर्चा तक नहीं की। और ये 1300 करोड़ रुपए प्राइमरली स्वास्थ्य विभाग के 700 करोड़ रुपए और कृषि विभाग के 600 करोड़ रुपए मिलाकर मेजर चंक इस 1300 करोड़ का बनता है। ये 700 करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग के, आपको याद होगा कि कोरोना के समय जिलों को देने वाले राशि में से 700 करोड़ रुपए समाहित है। और ये 700 करोड़ रुपए उस समय जब हम लोग आपदा से जूझ रहे थे, ये पूरा राज्य कोरोना की चपेट में था, तो इस सरकार ने 700 करोड़ रुपए का बंदरबांट किया और ये सरकार ने आपदा में अवसर खोजने का भी एक जरिया तलाश किया। ये 700 करोड़ रुपए कहाँ हैं, स्वास्थ्य विभाग को बताना चाहिए। ये 700 करोड़ रुपए आपदा के विभिन्न जिलों में गए, जिलों से अब तक इसका हिसाब किताब क्यों नहीं ये सरकार ले पाई है, सरकार को बताना चाहिए। और इसके साथ साथ ये 700 करोड़ रुपए आपने जब डिस्ट्रीब्यूट किए तो राज्य सरकार ने क्या मॉनिटरिंग प्रोसेस स्थापित किया था जिसके आधार पर जिलों में व्यय होने वाले 700 करोड़ रुपए का हिसाब किताब आप समय समय पर मुख्यालय मंगवाने का काम आपने किया या नहीं किया। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखा है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ की जनता को ये बताने के लिए रखा है कि सरकार ने विभिन्न स्तर पर, चाहे वो आपदा हो, चाहे कोई योजनाएं हो, तमाम स्तर पर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी त्रुटियां की है जिसका सीधा सीधा प्रभाव यहाँ की जनता को होने वाला है। 600 करोड़ रुपए कृषि क्षेत्र में जो आपदा के डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे, वो 600 करोड़ रुपए का हिसाब किताब नहीं मिल पाया और कृषि क्षेत्र पर आपदा का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं जब हमारा बाढ़ आता है, जब हमारा सुखाड़ आता है, तो उस समय किसानों को मिलता है। तो आपने किस मैकेनिज्म से, किस जरिए से इस 600 करोड़ रुपए किसानों के बीच में बांटा, ये सरकार को बताने की आवश्यकता है। और सरकार के पास इन दोनों विभाग का कोई भी आंकड़ा इन खर्च का नहीं है, जो कि काफी गंभीर मुद्दा है। और ये काफी गंभीर मुद्दा राज्य के लिए इसलिए बन पाता है क्योंकि आपको भी पता है कि ये आपदा प्रबंधन का जो पैसा आता है, ये आपदा प्रबंधन का पैसा केंद्र के माध्यम से राज्य को जाता है और पूर्ववर्ती क्षेत्र में ये रेशियो 9:1 का होता है। इसका मतलब एक पार्ट यदि राज्य सरकार देती है तो 9 भाग इसका केंद्र सरकार देता है। और यदि इसका सही से खर्च नहीं हो पाए तो इसका मतलब ये होता है कि आने वाले समय में आपदा प्रबंधन का पैसा केंद्र सरकार द्वारा रोक दिया जाता है। क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो फेडरल स्ट्रक्चर बनी हुई है और जो सहमति बनी हुई है उसमें खर्च दिखाना अति महत्वपूर्ण होता है। बिना खर्च दिखाए आप आपदा का पैसा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 15वें वित्त से जो उसकी अवधि थी वो 2026 में समाप्त हो जाएगी और 16वां वित्त जब शुरू होगा तो वो फिर आपसे अकाउंट्स पूछेगा कि आपने ये 1300 करोड़ रुपए कहाँ खर्च किए। जब सरकार ये बता ही नहीं पाएगी तो आने वाले दिन में जो आपदा का पैसा है वो प्रभावित हो जाएगा। और जब आपदा का पैसा प्रभावित हो जाएगा तो आप समझिए कि छोटी छोटी चीजों को,
छोटी छोटी